ब्राह्मणवाद है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ब्राह्मणवाद है, तो फिर जो दूसरी जाति के लोग हैं उनका बात भी अगर कहा जाए, कोई और जाति का नाम लेके कि सनातन धर्म में ये बात है, क्योंकि दूसरी जाति के लोग भी को भी अगर कहा जाए कि आप ब्राह्मण के घर में अपनी बेटी की शादी कीजिए तो नहीं करेंगे, तो फिर केवल ब्राह्मणवाद कैसे कहा जाएगा? और भी बात कहा जाए दूसरी जाति का नाम लेकर? नहीं, देखिए, ब्राह्मणवाद इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो मतलब परंपरागत जो हिंदू समाज है ना, उसमें ब्राह्मणों को, मैं परंपरागत की बात कर रहा हूँ, संविधान के उसमें ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा दिया गया। ये बात नहीं, ये बात आप कर रहे हैं आज से 50 साल पहले की। आज वो बात नहीं है जहाँ ब्राह्मण को ऊंचा दर्जा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। ये आप 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज समय बदल गया। अभी कुछ आचार्य किशोर कुणाल के बेटे की शादी किससे हुई, किस धर्म में, किस जात में, आपको पता है? वो अशोक चौधरी जी दलित नेता हैं, उनकी बेटी के साथ हुई है, मुझे पता है। एक ब्राह्मण के बेटे की शादी एक दलित के बेटी से हुई है, फिर कहाँ रहा ब्राह्मणवाद? ये तो 50 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपवाद स्वरूप कर सकते हैं। आपको भी ये बात इसलिए याद आई क्योंकि ये अपवाद है। नहीं, ये अपवाद नहीं है। हम तो सिर्फ एक उदाहरण दिए। हम तो रोज ऐसे देख रहे हैं, लव मैरिज हो रहा है, कोर्ट मैरिज हो रहा है, आप वहाँ जाके देख लीजिए रिकॉर्ड। अपवाद नहीं है। आप कोर्ट मैरिज होता है ना, आप कोर्ट मैरिज में जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, देखिए, समाज में बदलाव आ रहा है। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। समाज में बदलाव आ रहा है, मैं आपकी बात मानता हूँ। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मतलब जो जात पात का बंधन था वो ढीला हुआ है। नहीं, बदलाव नहीं आ रहा। आप ये नहीं कह सकते हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं। 50% शादियाँ इंटर कास्ट और इंटर धर्म अंतर जातीय विवाह हो रहा है, अंतर धर्म विवाह हो रहा है। 50% तो जो मेरी समझ है, थोड़ा आप ज़्यादा कह रहे हैं। हाँ, 1-2% ऐसा होता होगा। 1-2% तो आप जाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड जाकर देख लीजिए जहाँ निबंधन होता है शादी का सरकार के। हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये तो एक फैक्ट है ना। ये तो आप मानते हैं ना कि हिंदू समाज में जात पात है, कि इसको भी आप नकार रहे हैं? नहीं, हम इसको पूरी तरह से 100% नकार रहे हैं। वो इसलिए कि ब्राह्मणवाद जिस शब्द को आप दे रहे हैं, ब्राह्मण भी कर्म से तुलना किया गया था कि ये ब्राह्मण ये कर्म करते हैं इसलिए ये ब्राह्मण है और ये श्रेष्ठ हैं। आज भी तो वही है। आज 15 साल लालू यादव के परिवार अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे? यादव में दूसरा कोई यादव नहीं है उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो यह भी तो ब्राह्मणवाद है। ठीक है, इसको ब्राह्मणवाद हम नहीं कहें, इसको एक आप कह सकते हैं सामंतवाद है, कि जिसको कुर्सी मिल गई उसमें एक सामंती मनोवृत्ति आ गई कि भाई हम अपने परिवार वाले को ही लाएंगे। देखिए, ये जो आप जो कह रहे सही है, आंशिक रूप से सही, पूरी तरह से नहीं सही है। ये एक बहुत मतलब एक आप कह सकते हैं एक अंतहीन बहस हो जाएगी, अंतहीन बहस हो जाएगी। लेकिन तो बहस तो होना ही चाहिए, जब तक मुद्दा तो समाप्त होना चाहिए ना। आपके चैनल के पास इतना समय है तो इंटरव्यू हो सकता है 2-4 घंटे आपका चल जाए, लेकिन ना दर्शकों को देखने का धैर्य है ना मतलब इसका फिर आपको नहीं, दर्शक को बहुत धैर्य है। आप यूट्यूब चैनल को, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए और देखिए ब्राह्मण के विरोध करने वाला में क्या लाइक और कितना कमेंट आता है, तब पता चलेगा। पब्लिक को बहुत धैर्य है। नहीं, ठीक है, यदि धैर्य है तो अच्छी बात है। लेकिन एक देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में जो इतना मतलब एक जिसको मनुवाद कहिए, हो सकता है ब्राह्मणवाद पर कुछ लोग को एतराज़ हो कि वो एक जाति का नाम है, इसलिए मनुवाद ही कह लें, क्योंकि जो मनु स्मृति है उसमें इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई हैं जिस पर लेकर बहुत सारे। तो मनुवाद यह भी तो है कि कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री और अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से ही होंगे, यह भी तो मनुवाद है। ये बात तो नहीं है। आज तो कांग्रेस का अध्यक्ष एक दलित का बेटा है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कहाँ दलित? वो तो चपरासी हैं पार्टी के, अध्यक्ष तो नाम के हैं। सारा श्रेय तो मिलता है राहुल गांधी को। देखिए, इस तरह से तो हो तो जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, मैं उनको गौतम अडानी का चपरासी मानता हूँ। गौतम अडानी क्या नरेंद्र मोदी के आने से पहले हर बैल चलाते थे? हर बैल नहीं चलाते थे, लेकिन 624वें रैंक पर थे। और जब से मतलब गौतम अडानी के चपरासी नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो उनकी मतलब आय ऐसी बढ़ती चली गई कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले वो दुनिया के दूसरे अमीर आदमी हो गए थे। चलिए, दुनिया के दूसरे अमीर आदमी हो गए तो इसका एक जवाब है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नोजलमैन थे और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही इंडिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पैसा से अमीर आदमी हो गए? नहीं, वो नहीं हुए। देखिए, हर समय में देखिए
हम लोग को हर समय में एक अमीर आदमी अपना टॉप पे जाता है। इसके लिए हम कांग्रेस को जिम्मेदार कह दें कि कांग्रेस पार्टी की वजह से धीरू भाई अंबानी नंबर 1 पहुंच गए थे। फिर मैंने कहा कि बातचीत शुरू हुई रामचरितमानस से और हम लोग घुस गए हैं धीरू भाई अंबानी में। देखिए ये आपने गौतम अडानी की बात की है, हम तो रामचरितमानस की ही बात करने आए थे। गौतम अडानी की बात आपने लाई, तब हमने धीरू भाई अंबानी की बात लाई। नहीं देखिए, ये मैंने कहा ना, ये एक अंतहीन बहस हो जाएगी, ये शास्त्रार्थ हो जाएगा, है ना। तो शास्त्रार्थ में इतनी सारी बातें, फिर मैं कहूँगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अभी देखिए क्या स्थिति है अभी देश में, मतलब बताऊँ मैं कि हम दो हमारे दो की स्थिति है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। नहीं नहीं, देश को बेच नहीं रहे हैं। देश जो दुनिया में आर्थिक जगत में 10वें नंबर पे था, आज 5वें नंबर पे आ गया। बेच नहीं रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ये कौन सा, आप किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि देश बिक रहा है? देश तो पूरे दुनिया में नाम कमा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिनकी पत्नी बीमार थी, खुद चल के इंडिया आए हैं। देश बिक रहा है या देश बढ़ रहा है? ये फिर मैंने कहा अंतहीन बस। आज की तारीख में मैं बताऊँ, आप अर्थव्यवस्था की बात की थी, आज की तुलना में जो भारतीय रुपया है वो अमेरिकन डॉलर के मुताबिक इतिहास में सबसे कमज़ोर है। और एक नया इतिहास भारत यह भी बना रहा है कि अब 25 देश में भारतीय रुपया चलेगा। भारतीय रुपया से अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब डॉलर का वर्चस्व खत्म कर रहा है भारतीय रुपया, यह भी एक रिकॉर्ड है। भारतीय रुपया तो मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश के टका से भी कमज़ोर हो गया है, लेकिन डॉलर से मजबूत हो गया है। अब 26 देश में भारतीय करेंसी से व्यापार होगा। अभी रसिया में हजारों करोड़ रुपया भारतीय रुपया से तेल खरीदा गया है। नहीं देखिए, भारत और रूस का तो बहुत पहले से, मतलब भारत सोवियत, अभी संयुक्त अरब अमीरात से भी समझौता हुआ जहाँ रुपया में व्यापार होगा। वही मैंने कहा ये अंतहीन बहस है ना। लेकिन आज की स्थिति में क्या है कि एक मतलब महंगाई ऐसी बढ़ गई है। मोदी जी के ने तो कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। आज भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया सवेरे सवेरे उठ के, 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया। आप भी इस इंटरव्यू के बाद कृपया चेक करेंगे, आपके भी अकाउंट में नहीं आया। नहीं, हमारे गांव में तो सब लोग को आया। हमारे गांव में जब हम पहला कार खरीदे थे तो हमारे गांव में सिर्फ एक ही अल्टो हुआ करता था, और आज हमारे गांव में 25 कार है, वो भी सब लग्जरी, होंडा सिटी और XUV 700। हर लग्जरी कार हमारे गांव में 25 से ऊपर है। पता नहीं आपका कौन सा गांव है, ये तो थोड़ा मुझे आदर्श गांव टाइप का लग रहा है। हम तो हर गांव में चलिए, अभी आपको हम 4 व्हीलर दिखा देंगे। हर 2 घर के पर एक 4 व्हीलर लगा हुआ है। ठीक है, बट मैं आम आदमी की तो ये स्थिति हो गई है कि गैस सिलेंडर वो नहीं खरीद पा रहा है। आम आदमी अगर गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है तो इतना गैस का सेल कैसे है? आज अपना देश में सारे पेट्रोलियम कंपनी अपने समय में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। देखिए, मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां सिक हो गई हैं, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। पूरा जो क्यों नरेंद्र मोदी क्यों भाग रहे हैं JPC बनाने से? क्यों संयुक्त संसदीय समिति नहीं बनाई जा रही है? क्योंकि गौतम अडानी ने इस देश में जितने भी घोटाले किए वो सारे घोटाले पकड़ा जाएंगे। तो वही तो फिर हम बोलेगा गौतम अडानी आज कांग्रेस के मोदी के वजह से बढ़ गए हैं, तो क्या धीरू भाई अंबानी कांग्रेस के वजह से बढ़ गए थे? हो सकता है कुछ उनको मदद मिली हो सकता है मिली हो, लेकिन जितना मतलब खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को आगे बढ़ाया है, उतना इस देश के इतिहास में किसी भी पूंजीपति को, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाया था।